दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आज एक बार फिर बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की करते हैं जिसे लेकर भारत में चर्चा तेज है, राजनीति जमकर हो रही है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी आ गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले दावा किया कि भारत की तरफ से ये उन्हें भरोसा दिया गया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ये बहुत बड़ा दावा किया जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई। हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि क्या वाकई भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को यह आश्वासन दिया गया है? क्या पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके यह बताया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा? उस रूस से जो भारत का सबसे पुराना साझेदार रहा है, मित्र देश रहा है, हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा नजर आया है। ये एक बहुत बड़ा बयान था डोनाल्ड ट्रंप का और उसके बाद उस बयान के बाद हमने देखा कि भारत की राजनीति में एकदम से हलचल बढ़ गई। राहुल गांधी की तरफ से सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक तरह से कमजोर बताया। उन्होंने, अब स्वाभाविक है, विपक्ष के नेता होने के नाते वो सवाल पूछेंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह से अगर दावा करते हैं कि भारत जो है उन्हें भरोसा दे चुका है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इतने टैरिफ लगाए। मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप खुद को ये जता रहे थे, दिखा रहे थे मीडिया के सामने कि उन्होंने जो भारत पर दबाव बनाया वो सफल रहा। अब इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान आ गया, लेकिन बयान उतना पुख्ता नहीं आया जितना आना चाहिए था। मतलब जिस मजबूती के साथ बयान सामने होना चाहिए था विदेश मंत्रालय का, उस मजबूती के साथ बयान सामने नहीं आया। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बयान जारी किया गया। यह कहा गया कि भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है वो भारत अपनी शुरू, मतलब एक तरह से उसमें यह बताने की कोशिश की गई कि भारत जो है रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया गया और सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप को भारत की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिया गया है। जो बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आया उसमें बहुत ही गोलमोल जवाब लिखा गया कि रूस के साथ हमारा व्यापार जारी रहेगा, देश हित में जो बेहतर हो सकता है वो फैसला हम लेंगे। मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया था। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, उस पर ऐसा कुछ बहुत ही अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये दावा कैसे कर दिया। मतलब एक बहुत ही डिफेंसिव तरीके से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। हालांकि बाद में जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनका बयान भी सामने आया है। हालांकि मैं सुन नहीं पाया उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो जानकारी मैं अभी जो टटोल रहा था, देख रहा था, उसमें यही मुझे वो प्रेस रिलीज मिला जो उनके एक्स हैंडल पर जारी किया गया। तो उसपे सीधे तौर पर यह लिखा हुआ था कि बहुत ही मतलब हल्के अंदाज में कि भारत जो है, भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भारत आगे भी खरीदना जारी रखेगा, हम किसी के दबाव में नहीं आते। मतलब इस तरह से जो एक बयान, बहुत ही गोलमोल तरीके से जो जवाब दिया जाता है डिप्लोमेटिक अंदाज में, वो पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक जवाब था। खुलकर जवाब नहीं था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप को ये नहीं कहना चाहिए। और दरअसल आज की जो विदेश नीति है या फिर आज जिस तरह से भारत का कद पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है, अब हर भारतीय ये उम्मीद करता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के खिलाफ ऐसे बयान देते रहें, इस तरह से वो हरकत करते रहें, तो उम्मीद ये की जाती है कि भाई हमारी तरफ से भी एक तगड़ा, बहुत मजबूत जवाब जो है अमेरिका को मिलना चाहिए। लेकिन वो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उनके मंत्री हावर्ड लुटनिक की तरफ से जो बयान आया कि भारत 2 महीने बाद आकर सॉरी बोलेगा अमेरिका को। इसके अलावा उनके अलग अलग जो एडवाइजर्स हैं, पीटर नवारो की तरफ से कई प्रकार के बयान आए, लेकिन भारत की तरफ से बहुत ही सधे हुए अंदाज में ही बयान जारी किया गया। हालांकि भारत की राजनीति, भारत की डिप्लोमेसी यही रही है, हम किसी भी कंट्री को बहुत जल्दी अपना
दुश्मन नहीं बनाते हैं, हम उसे मौका देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से एक कहते हैं ना कि बहुत अति हो जाए, तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो अब ओवरफ्लो है, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि 50 से अधिक बार वो इस बात को बार बार अलग अलग मंचों से बोल चुके हैं कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा। हम मुझे भरोसा दिया गया है, वो पीएम मोदी का ही जिक्र कर रहे थे उस स्पीच में। आप सुनेंगे तो बार बार वो 3 4 5 बार पीएम मोदी का नाम लेते हैं कि पीएम मोदी लव्स मी, और तरह तरह के अलग अलग तरीके से वो बात करते हैं। बड़बोले तो हैं ही, ये पूरी दुनिया जानती है कि वो कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसका कुछ अंदाजा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो फिर भारत का ये फर्ज है अपनी जनता को बताना कि भाई अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ इस तरह से एक सॉफ्ट बयान से हमारी जो विदेश नीति है वो थोड़ी सी जो है उस पर मतलब विपक्ष को एक मौका तो मिल ही जाता है कि चलो ये तो कह सकते हैं कि इनके विदेश नीति मजबूत नहीं है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान लगातार वो देते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ऐसा हमने उनको भरोसा दिया। आपको याद हो तो जब टैरिफ लगाया गया, अगस्त की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो उस वक्त भी ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हालांकि उस दावे में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। सारे आंकड़े पूरी दुनिया के सामने थे कि भारत ने अगस्त में हर दिन 10 लाख बैरल तेल जो है रूस से भारत खरीद रहा था अगस्त में। यह डेटा पूरी दुनिया के सामने है। सितंबर में ये जो आंकड़ा है थोड़ा सा नीचे आया, 6 लाख बैरल जो है प्रतिदिन के हिसाब से भारत तेल ले रहा था रूस से। लेकिन अभी अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि फिर से भारत जो है बहुत ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग मंच से अलग अलग दावा करते रहे। उस समय पता नहीं उनको किसने बता दिया था अगस्त में कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है उनके टैरिफ के डर की वजह से। उस बात में भी कोई सच्चाई नहीं थी। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि ट्रंप कब क्या बोल दें, क्या वो कह दें, इसका खुद उन्हें भी अंदाजा नहीं होता है। पूरी दुनिया इस बात को बखूबी समझ भी चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को कम से कम यहां पर एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। भारतीय जानते हैं कि भारतीयों को ट्रंप के बयान में कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अब रह नहीं गया है। भारतीय जानते हैं कि अरे हो सकता है ये व्यक्ति ने ऐसे ही बोल दिया हो, क्योंकि जो इनका रिकॉर्ड है पहले का वो कुछ ऐसा ही है, कब वो क्या बोल दें फिर मुकर जाएं, तो इस तरह से उनका चलता रहता है। और 2018 में हमने देखा था कि अमेरिकी मीडिया ने ही उनके पूरे झूठ का एक रिकॉर्ड सबके सामने रख दिया था कि वो कैसे हर दिन झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो ट्रंप के बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा ठीक है नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की तरफ से एक बहुत मजबूत बयान सामने आना चाहिए था जो नहीं आया। बहुत हल्का बयान आया, क्योंकि बार बार टैरिफ लगाना, फिर H1B वीजा का उसके फीस में हमने देखा बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय जो वहां पर पलायन करके पहुंचे हैं और उनको किस तरीके से डिपोर्ट किया गया, जिनके पास वीजा या फिर दूसरे जरूरी कागजात नहीं थे। तो इस तरह से भारत को थोड़ा सा सख्त डिसीजन और एक मजबूत बयान भारत की तरफ से जरूर सामने आना चाहिए था, जो नहीं आया। ये थोड़ा सा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जो है वो बहुत जल्द ट्रंप को एक बढ़िया जवाब जो है वो देगी। पीएम मोदी जरूर ट्रंप को बायकॉट कर रहे हैं। हमने देखा कि मिस्र में भी पीएम मोदी नहीं पहुंचे। इससे पहले भी जब पीएम मोदी कनाडा गए थे तो ट्रंप ने पीएम मोदी को बुलाया, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब समझदार को इशारा काफी है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को इग्नोर कर भी रहा है, लेकिन ट्रंप इतने गंभीर और इतने समझदार नेता तो प्रतीत नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो डिप्लोमेसी की कितनी भाषा समझते हैं इसको मैं अब क्या ही बताऊं, क्योंकि उनके मुंह में जो होता है उसे वो बोल देते हैं। लेकिन भारत जो है वो इस तरह से नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल दे। मतलब ये कॉलेज या स्कूल की लड़ाई नहीं है। भारत एक अच्छा मित्र देशों को जो है एक सम्मानजनक रूप से साथ रखने की कोशिश करता है, और एक पूरी संभावना होती है कि चलो हम आखिरी वक्त तक भी अपनी दोस्ती को बरकरार रखें। मतलब ये हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो ये हमारे जो देश है, जो भारत है, ये गांधी की विचारधारा पर हम लोग चलते हैं कि चलो ठीक है हम चुपचाप ही रहेंगे, लेकिन हम बताएंगे वक्त आएगा तो
हमारा जवाब जो है मजबूत होगा। तो भारत भरसक कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ संबंध बेहतर रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार अलग अलग विवादित बयान या फिर भारत के खिलाफ जो रणनीति बनाते हैं, एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान को गले लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। ये ट्रंप को सोचना चाहिए, उनके एडवाइजर्स को सोचना चाहिए, और भारत को, खैर यहां पर अब मैं मानता हूं कि भारत की तरफ से अब एक बहुत सधा हुआ और बहुत मजबूत तरीके से एक बयान सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह से मैं एनालिसिस करके वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना समर्थन मेरे साथ बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं ऐसे ही एनालिसिस करके वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।